हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। साथियों, आज हमारे साथ जो शख्सियत है उन्होंने अधिशासी अधिकारी के तौर पर पद पे जो है वो आसीन हुए हैं और न केवल पद जो ईओआरओ है उसमें सिलेक्शन लिया है, बल्कि एक अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया है। और इस ईओआरओ भर्ती जो है इसमें जो पांचवी इनकी पोस्ट रहने वाली है, पांचवी जॉब आपकी थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इससे पहले सबसे पहले तो आप ये बता दो कि कौन कौन सी जॉब है जिसमें आपने सिलेक्शन लिया है। मैंने आईए राजस्थान बोर्ड में था, मैं आईए बिजली बोर्ड में था, एक एक्सटेंशन ऑफिसर था और ये कंप्यूटर निदेशक था, और फिफ्थ ही है। अच्छा, मतलब जो हाँ, आपकी आईए की जॉब थी वो दो बार आपने क्रैक हाँ, की है। दो दो बार। तो आपकी जो शैक्षणिक एक पृष्ठभूमि। राजस्थान गवर्नमेंट और एक थी बिजली बोर्ड वाली अलग अच्छा, से। दोनों की हैं हाँ, आपने। तो आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही? मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। हाँ हाँ। और मेरी स्कूलिंग हुई है टैगोर स्कूल से। और मैं कोटा से आईआईटी की तैयारी तो की है। कुल मिला के आपका जो होम टाउन से स्कूलिंग हुई हाँ, है। बिल्कुल सर। हाँ, और फिर आपकी जो इंजीनियरिंग है वो हाँ, कहाँ हाँ, से हुई? जयपुर से। हाँ, हाँ। तो आप ये बताइए, जैसे आपकी जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा, हम्म। साइंस का बैकग्राउंड रहा, फिर आपका अचानक से ऐसे तैयारी का मूड कैसे रहा कि भी कंपटीशन में जा। एक्चुअल में क्या है कि मेरा इन्फोसिस में जैसे हो गया था। हम्म। ठीक है, फिर वहाँ पे बेंच पे बिठाए रखा 6-7 महीने, हम्म। काम नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो नहीं चलेगा। फिर मैंने क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ वो मुड़ गया। पहले हम्म। मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट की। तो डेस्क जॉब थी आपकी वहां हाँ, पे, हाँ, कुल मिला के आपको फील्ड वाली जॉब चाहिए थी। हाँ, फील्ड वाली जॉब चाहिए थी। अच्छा अच्छा। फिर मैंने क्या है कि तैयारी स्टार्ट की, एसएससी की बीच में छोड़ दी। फिर आरएस की तरफ मूड हो गया मेरा। फिर मैंने आरएस की तरफ की, बीच में आईए वाली वैकेंसी आ गई और यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और कंटिन्यू आरएस चलती रही। अच्छा, आरएस की आपने की है। हाँ, मैंने 2 बार मेंस लिख चुका हूँ सर। तो मतलब हाँ, टैलेंट तो आप में हमेशा से था, ये कैंपस प्लेसमेंट आपने उठा लिया हाँ, मतलब वहां से। बिल्कुल सर। अच्छा हाँ, अच्छा। तो जब मैंने कल जो है अपनी बात हुई, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा गौतम जी को, कि कल मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला था कि सर जो भावी, तो भी अभी अधिशासी अधिकारी की या ईओआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं, भाई उनको जो है आप थोड़ा सा गाइड कर दो, यही अपनी बात हुई थी। बिल्कुल सर। तो एक मैसेज पे जो सर हैं आपको गाइड करने के लिए, जो लोग आगे की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से पूरी गाइडेंस मिलेगी। और दोनों कैटेगरी है, जो फ्रेशर हैं, जो और किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जो है इसमें गाइडेंस मिलने वाली है। और जो ऑलरेडी पहले से जॉब में है, क्योंकि इस भर्ती का जो क्रेज है वो जो पहले से जॉब में है, उनमें ज्यादा है। बिल्कुल सर। अभी आपको मैं बताऊं, कल मेरी किसी फर्स्ट केयर टीचर से बात हुई है, लेडीज टीचर है। तो उन्होंने ये कहा कि सर मेरे को कैसे भी किसी भी हालत में जो है वो ईओआरओ बनना है। तो मैंने यूं कह दिया कि गाइडेंस के लिए सर आ ही गए हैं। बिल्कुल सर। तो आप एक बात बताइए कि आपकी जॉब के साथ में दिनचर्या क्या थी? मैं देखो, मेरे ऑफिस वालों ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया, घर हम्म। वालों ने अच्छा सपोर्ट किया। मैं सुबह उठता था, ऑफिस में जाता था, कभी छुट्टियां ले लेता था 1 के 2 2 महीने की, तो मैं घर पे पढ़ता था, छत पे पढ़ता था। घर वाले चाय भी ऊपर ही देते थे, मैं तो पढ़ता थोड़े ही घर रहता वालों था। से दूरी बना के रखी है हाँ, आपने। पढ़ता ही रहता था, ऑनलाइन हम्म। पढ़ता था मैं। ऑफलाइन बिल्कुल मैं कहीं नहीं गया, मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपसे हाँ। पूछ ही रहा था कि मतलब आजकल जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन का थोड़ा सा द्वंद चलता है बच्चे के बीच, यस सर। कि भाई ऑनलाइन तैयारी करें या हाँ, ऑफलाइन में करें। हाँ। तो आपके हिसाब से कौन सी बेटर है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, सबसे बेस्ट है ऑनलाइन। हम्म। ऑनलाइन का मतलब, ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप सुबह उठोगे, हम्म। नहाओगे, फिर तैयार होगे और फिर कोचिंग में जाओगे। इस दौरान आप कम से कम 2 से ढाई घंटे प्रॉपर खराब करोगे हाँ। और ये 2 ढाई घंटे वापस आने में खराब करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 4 से 5 घंटे आपके खराब होंगे। बड़े थड़ी पर भी बैठे हुए यार हाँ, बड़े। थड़ी पे भी, हाँ, मतलब 5 घंटे मान के हाँ हाँ। चलो। और ये 5 घंटे आप सो ना, अगर सो बिल्कुल भी लोगे ना तो भी आपकी पढ़ाई 7 से 8 घंटे आराम से निकल जाएगी। और बिल्कुल। अगर आप कोचिंग में जाके 7 से 8 घंटे अगर आप तैयारी करके दिखा दो, फिर थक जाते हो आप, सोना भी होता है भाई मैं, उसी दौरान। आप बात बहुत बढ़िया है। देखो बिल्कुल ये सर। जैसा सर ने अभी कहा है कि भैया आप आराम कर लो, जो हाँ। टाइम आपका वेस्ट हो रहा है कहीं इधर उधर बैठ रहे हो भाग रहे हो, उससे अच्छा है हम्म, आप आराम करो, नींद ले लो। उससे क्या होगा, आपका दिमाग तेज चलेगा, दिमाग तेज चलेगा। रिकवरी हाँ, होगी दिमाग हाँ। की। तो ये चीज जरूरी है। तो Yes, ऑनलाइन के एक फायदा और भी है। हाँ, ऑनलाइन में क्या होता है कि समय की सेविंग तो होती है, हाँ, एक आपके लिए टाइम का जो है बाउंडेशन नहीं रहता। हाँ, भाई ऑफलाइन में 7 बजे का टाइम है तो बिल्कुल। 7 बजे आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आप हाँ, अगर आप 7 से 8 हो गए तो 1 घंटे की क्लास आपकी बिल्कुल। मिस है। हाँ, यहाँ आपको क्या है, ऑनलाइन में ये सहूलियत रहती है हाँ, कि अगर रात को आपको 12 से 1 बजे तक भी क्लास लेनी है तो आप ले सकते बिल्कुल। हो। दूसरा और दोस्ती कम होगी सर हाँ, और और वो कितनी भी बार टाइम ले खराब सकते कम हो। होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भाई कितनी भी बार ले सकते हो आप। बिल्कुल। हाँ, आपको एक क्लास समझ में नहीं आ रही, हाँ, आपने 2 बार देख ली हो। हाँ, ऑफलाइन में ऐसा सीन है कि आपने एक बार क्लास देख ली, देख ली, बिल्कुल है सर। ना, हाँ, अपने हाँ, डाउट खुद
खुद हाँ, क्लियर करो। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ, एक मेरे को एक बात बताओ, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन की अपन ने बात करी, बिल्कुल सर। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ, कोचिंग करना ही जरूरी है क्या, या सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है? देखो कोचिंग से क्या है, जैसे आप सेल्फ स्टडी करोगे, बुक्स उठाओगे, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, ठीक है, तो आप 2 दिन पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे। कोचिंग से क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, अनुशासन आता है आपकी जिंदगी में। देखो कोई भी टीचर है वो किसी का सिलेक्शन भी नहीं करवाता, कोई कोचिंग भी सिलेक्शन नहीं करवाती। सिलेक्शन तो आपके पढ़ने से ही होगा, सेल्फ स्टडी से। कोचिंग आपको रास्ता दिखाती है, टीचर्स आपको रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद को ही पड़ेगा। वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से चलो, कोचिंग सर हेल्प करेंगे। अगर सर हेल्प करते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको चलना है बस उस पे। और अगर आप सीधा ही आप बुक्स उठा के लग गए, सेल्फ स्टडी होता है, नो डाउट उससे भी होता है, लेकिन आपको उसमें ज्यादा मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि टीचर्स ऑलरेडी कुछ ना कुछ मेहनत करके आपको देते हैं। फिर एक चीज और भी है, जैसे आप कोचिंग से जुड़ते हो तो एक तो आपका टाइम बाउंडेशन रहती है। बिल्कुल। एक क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको 3 किताबें पढ़नी है, हाँ। अलग अलग किताबें हैं। टीचर को एक ही सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो बिल्कुल। वो मेहनत आपके हिस्से की टीचर हाँ, कर लेता है। और बिल्कुल। बाकी देखो, करनी तो कोचिंग के बाद में सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर। हाँ, खुद को तो आप देखो, ये क्या करें कि अगर थान स्वर्ग चाहे तो मरनो खुद नहीं पड़ा वो। तो यह चीज है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। ये चीजें जो कोचिंग वाला है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो आपको गाइड कर सकता है। अंतिम सिलेक्शन के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक टीचर के लिए बता देता हूँ। टीचर जैसे आप पढ़ाते हैं सर, कम से कम मान लो 500 1000 बंदों को पढ़ाते हैं। वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चों के दिल में टीचर की अहमियत क्या है। हाँ, ठीक है, जैसे ऐसा तो है नहीं कि 1000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 1000 का सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा। वो डिपेंड करता है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो टीचर को अहमियत क्या देता है, उसकी अपनी जिंदगी में अपने पढ़ाने में क्या इंपॉर्टेंस है टीचर की, उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी थे, ठीक है, उनके सीता माता थी और लक्ष्मण जी थे और भरत जी, उनके साथ ही रहते थे हमेशा। तो भगवान रामचंद्र जी के लिए, किसी के सीता जी माता के लिए पति थे और औरों के लिए भाई थे, ठीक है, लेकिन उनका इतने फेमस नहीं हुए क्योंकि उनकी अहमियत एक भाई और हस्बैंड के तरीके से थी। और हनुमान जी के लिए वो उनकी अहमियत बहुत ज्यादा थी, गुरु तो थे, गुरु थे और उन्होंने अच्छी अहमियत दी उनको, भगवान श्री रामचंद्र जी को, और इसलिए उनका अलग से मंदिर है, उनकी अलग से पूजा की जाती है। और सेम आपका सेम कॉन्सेप्ट टीचर के लिए लगता है। यही स्टूडेंट में होना चाहिए। बिल्कुल, देख लो उदाहरण भी कितना शानदार, ये लाग रहे हैं ना टॉपर सा, यही चीज है, ढूंढ की ले हुए हैं मान लो तो, है ना। तो एक बात बताओ, अब जो यहाँ पर इतना उदाहरण की बात करी, तो मैंने एक बात बताओ, मेहनत अपने आप है, अपनी जगह पर है, पर आप एक चीज बताओ कि भी लक का कितना फैक्टर रहता है सिलेक्शन में और तैयारी में? देखो लक, मैं मानता हूँ कि वो एक डायलॉग है सर कि खुशनसीबी एक बार दरवाजा खटखटाती है और बदनसीबी तब तक दरवाजा खटखटाती है जब तक आप खोल नहीं देते। सही बात है। तो लक का ये, आप मेहनत हमेशा कंटिन्यू रखोगे ना, तो क्या पता लक क्या आता जाता रहता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप लक हमेशा ही आपका साथ दे, लेकिन आप मेहनत कंटिन्यू करोगे ना, तो एक दिन लक वो जैसे ही दोनों होंगे सेट, आपका सिलेक्शन हो और जाएगा। ये भी है कि बिना मेहनत के लक काम करेगा भी काम करेगा नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल अब नहीं अपने करेगा। जैसे ईओआरएम में कट ऑफ 87 गई है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको 85 से 87 पे लक पहुंचा सकता है, पर मेहनत से ही आप 85 तक पहुंच पाओगे। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल, चीजें हाँ। जड़ें जो आपकी मजबूत होंगी, वो चीज जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपकी मेहनत से ही मजबूत होंगी। बिल्कुल सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, जाए थे और कोई एग्जाम जाए एसएससी वगैरह की तैयारी करी तो थे मने बताओ, जाए और एग्जाम की तैयारी करी बम और ई जो अब एग्जाम है ईओआर की, इक रणनीति के अंदर कतो डिफरेंस रही होगी, इम थे फाइनल सिलेक्शन होगा बट थे मेंस के अंदाज आगे अटक रहे हो, क्या डिफरेंस है? एसएससी की और हाँ, मतलब अदर जितनी भी एग्जाम आपने तैयारी की है और इसमें क्या सर एसएससी वगैरह में क्या है कि एक तो मन मेरा वो मैथ ही था, मेरा मैथ बैकग्राउंड था, लेकिन उसमें एक टाइम स्पीड का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, और दूसरा वो ऑल इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। जबकि मेरा ये मानना था कि मैं अपने घर वालों के पास रहूँ, अपने गांव वालों के या अपने पास साथ वालों की हेल्प कर सकूं, अपने झुंझुनू जिले में जैसे मेरी पोस्टिंग होगी तो मेरे को जानेंगे लोग। क्योंकि अगर मैं मान लो तमिलनाडु अगर एसएससी के थ्रू चला गया तो मतलब उसमें क्या है कि मेरे को जानेंगे नहीं, जबकि मेरे को आना यही पड़ेगा। हाँ, यह तो बहुत देखो बहुत बढ़िया बात कही। कई आदमियों का ये डाउट था, कई बच्चों का ये डाउट था कि क्या होम टाउन में अपने घर के आसपास में ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो सर इसका उदाहरण है। और अब की बार लगभग सभी लोग जिन्होंने अपने मन से अगर बात दी है वो एक अलग बात है,
लगभग को होम टाउन मिला है, होम घर के टाउन आसपास ही मिला बिल्कुल सर, हाँ है ना। तो ये चीज आप क्लियर कर लेना कि आपको जो ज्वाइनिंग है वो घर के आसपास ही मिलेगी, मिल हाँ सकती है और मिल गई है, ये चीजें हाँ हैं। सर, इज्जत भी वही होती है, होम बस टाउन में इज्जत होती है, वहां पे आपको कोई नहीं जानेगा, जबकि यहाँ पे हर कोई जानेगा। भाई घरा का हाँ सारा थारा पड़ोसी ही, जानकार ही, रिश्तेदार ही, थारा आदमी ये तो सर को काम कराओगा, जरा बिल्कुल। बढ़िया दुआ मिलेंगी। काम तो था नाके भी करना है, हाँ, पर घर बिल्कुल का आसपास हाँ करे भी आदमी को सी ज्यादा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप एक बात बताओ, जैसे 2022 के अंदर ये जो है नोटिफिकेशन आया था, पहले एक बार एग्जाम हुई, हाँ एग्जाम के अंदर आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, मतलब उसमें क्या रिजल्ट रहा था? सर, एक्चुअल क्या है कि जैसे मेरा बच्चा हो गया था उस टाइम, तो मैं तैयारी अच्छे से नहीं कर पाया। मेरे 103 103 नंबर आए थे उसमें, और फाइनल सिलेक्शन नहीं तो हुआ था। 103 भी कम को नहीं आ। हाँ लेकिन उसमें हाँ वैसे वो कुछ कारणों से कैंसिल हो गई वो। हाँ कैंसिल हो गई, वो अच्छा हुआ मेरे लिए। हाँ और मैं दोबारा अच्छे से वरदान रही तैयारी हो की, वो। हाँ बिल्कुल दोबारा बिल्कुल। अच्छे से तैयारी की और मेरा सिलेक्शन हो गया। बढ़िया बढ़िया। तो इसमें ये है कि इन्होंने पिछली बार भी देख लो लगभग बहुत अच्छा स्कोर किया था भाई, सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया था अच्छा बिल्कुल वाला, है ना। बिल्कुल अब वो कैंसिल हो गई, कैंसिल के बाद में देख लो वापस से सिलेक्शन ले लिया। कुछ कठिनाइयां आ सकती है, देखो क्या होता है, समय आदमी की परीक्षा लेता है, और उस परीक्षा के बाद में क्या होता है, जो परिणाम आता है, मतलब जितनी कठिनाई आऊंगी सफर के अंदर भी, तो फिर की वह सफलता को आनंद ज्यादा है। बिल्कुल अभी जय मैं देख रहे होगी जय गुरु जी दिखाई कि भाई जो रैली निकाली इन्होंने, मतलब कि शानदार तरीका डेमो सेट करेगा गांव में आसपास में, तो बढ़िया माहौल रही हो। बिल्कुल सर, शानदार। आसपास में क्या माहौल है रिजल्ट का? सर अभी जैसे इतनी तो मेरे को कांग्रेचुलेशन मिल सके, अब तो मैं तो इनको मतलब कि कई बार क्या कि फेसबुक पे जैसे व्हाट्सएप पे बहुतों को मैंने रिप्लाई करता करता भी थक गया। अब अच्छी इज्जत है, गांव वाले घर वाले सब जगह, हाँ घर के पोस्टिंग है, घर के पास पोस्टिंग है, अच्छी इज्जत है। और शायद कोई भी आदमी बड़ा बनना चाहता है, वो पैसा तो देखो कोई भी कैसे कमा लेगा, मैंने इज्जत, आपकी अगर इज्जत है ना तो आप अच्छे से जी सकते हो। अब तो ये कहता होगा आओ यो साहब बिल्कुल रहे हैं ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो एक बात बताओ जैन, रिजल्ट को कहीं से पता चलो? सर रिजल्ट आया था तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को फोन किया था, हम्म और उसने मेरे को बताया था कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, 34th रैंक आई है। एक्चुअली पहले तो मेरे को विश्वास ही नहीं है, उसने मेरे को रोल नंबर पूछे तो मेरे हाथ कांप रहे थे, रोल नंबर बता ही नहीं पा रहा था। तो मैं ऐसे जैसे 2-3 बता रहा, डिजिट बता रहा, फिर भूल जाता था। फिर मैंने जल्दी से, मेरे मैसेज आया हुआ था, उसमें देख के मैंने उसको बताया, तो उसने बोला 34th रैंक है। फिर तो मुझे बताओ जैन, तैयारी के दौरान थे ये सोची कि आपने इतनी बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाए? नहीं सर, मेरा ये था, विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। कुल मिला के हाँ तैयारी जोर की। हाँ तैयारी और बढ़िया यह तो थी। देखो हकीकत बात है, आज जो पहली रैंक लेके आया ना हाँ किसी भी एग्जाम में, अगर वो व्यक्ति ये चैलेंज करके कह सकता है मैं वापस से आ जाऊंगा, स्पेशली जो अपन मान के चलेंगे जो आजकल का कंपटीशन का माहौल है, आरपीएससी का जो वर्तमान में ट्रेंड है, हाँ उसके अनुसार कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी ये रैंक आ जाएगी। हाँ बिल्कुल ये सर। कह सकते हैं कि भाई मैं सिलेक्शन ले लूंगा, वो भी तब जब ईमानदारी से अच्छे तरीके से मेहनत की है तब। सर आपका काम है, बच्चों का काम है पढ़ना। बिल्कुल। होगा क्या वो अपने हाथ में नहीं है, अपने हाँ हाथ में था पढ़ना, एग्जाम देना। जरूरी थोड़ा कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन अपना काम है पढ़ना, पढ़ते रहो बस। हाँ भविष्य की चिंता में वर्तमान में खराब कौन करना है, बिल्कुल सर। यह चीज ध्यान हाँ रखनी है। तो मैंने बताओ रिजल्ट के बाद मुझे आप जॉब लगा थे, जॉब लगने के बाद मुझे एक तो था पहले को स्टाफ हो, तो बीकॉम की माहौल है, बट हम और भी कोई इंस्पिरेशन मिली है कि लोग तैयारी की? देखो सर, उनका तो मैं कैसे बता दूं, लेकिन अच्छी है, मेरी इज्जत भी अच्छी की उन्होंने मेरे को, स्टाफ ने अच्छे से मेरे को घर पे ड्रॉप करके फेयरवेल दी है। फेयरवेल दिया उन्होंने। और ये अगर है मतलब वो पढ़ने के इच्छुक है तो आसपास वाले आसपास में क्या है, मिसाल बनाई है सबने हाँ कि भाई आप अगर जॉब में हो तो जॉब के साथ में भी आप कंटिन्यूटी के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में जो है वो आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया को पास कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए सबक है जो फ्री माइंड में बैठे हैं, जो जगह 24 घंटा ही भाई कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ 24 घंटे उनके पास में है, फिर भी लोग यूं कह देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो उनके पास तो 24 घंटे आपको मैनेज करना क्या है, पढ़ना है, हाँ पढ़ना खाना सोना, पढ़ना खाना सोना बस। हाँ तो मैं सर ये कहना चाहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट सर ये सब सिर्फ बहाने हैं, मन का वहम ही है। सिर्फ बहाने नहीं, मन का ये है बहाने, और अपने आप को धोखा देना। टाइम सबके पास होता है, अगर आप 6-7 घंटे आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, और 6-7 घंटे मोर देन इनफ होते हैं पढ़ाई अपने चैनल पे जैसे अनिल हाँ, जी का मैंने रैंक 10 थी उनकी, हाँ 10वीं रैंक थी, उन्होंने ये कहा कि सर टाइम आपको खुद को निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको टाइम दे के नहीं देगा, सबके पास 24 घंटे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 से 8 पढ़ लो, 4 घंटे का टाइम निकल गया बिल्कुल बस, और पूरा दिन पड़ा आपके हाँ, पास। तो ये कह रहा हूँ सर, बहाने ही है, टाइम नहीं निकल रहा, बहाने है सिर्फ। तो एक चीज बताओ जो यहाँ आप पार्ट बी में पढ़ा, तो पार्ट बी की थारी की रणनीति है और पार्ट ए की थारी की रणनीति है, तो यह चीज थे थोड़ा सा जो है बच्चा ने स्लाइड के माध्यम अगर बताना चाहो तो ठीक है, बता सको।
देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्ट ए और पार्ट लो। बी सबसे बड़ी पहले ये है कि आप किसी भी जहाँ पे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, सबसे पहले आपको हमेशा कोचिंग को कंटिन्यूटी रखनी है, उसकी क्लास लेनी है। सबसे बड़ी बात, क्लास ले रहे हो तो हर क्लास, जैसे सर ने पढ़ा दिया तो उस पर लिखो क्लास फर्स्ट, ठीक है, इसको गोले में बंद कर दो, कर दिया, सर ने क्लास ले ली, क्लास हो गई, ठीक है, फिर दूसरी क्लास स्टार्ट होगी और दूसरी क्लास में स्टार्ट करने से पहले उसमें ये गोले में बंद कर दो। ऐसे हर क्लास पे होना चाहिए। अब जैसे दूसरी क्लास लेने से पहले आपका क्लास फर्स्ट का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, फिर दूसरी क्लास लोगे, फिर तीसरी क्लास लोगे तो क्लास 1 और 2 दोनों का रिवीजन होना चाहिए, फिर तीसरी क्लास, चौथी क्लास लोगे 3 का, ऐसे पहली दूसरी 3, मतलब पहली 3 क्लास का रिवीजन लेके चलना आपको हमेशा, ठीक है। ऐसे जैसे आज 5वीं क्लास होगी तो पहली क्लास छोड़ दो, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे हमेशा रिवीजन। जो सिलेक्शन करवाएगा वो आपका रिवीजन करवाएगा, पढ़ते तो सभी हैं। तो थारो जो कितनी बार होगा सिलेबस? सर मेरा कम से कम 25 से 30 बार रिवीजन कर लिया। बोल लो 25 से 30 बार। मेरे टिप्स पे याद था सब कुछ, बिल्कुल, पेज नंबर तक याद था, कहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ। तो आपका पार्ट ए में और बी में दोनों में स्कोर क्या रहा? मेरा पार्ट 39 उसमें थे, बी में, पार्ट बी में, और 40 में से। हाँ, और तो आपको ध्यान रखना है हाँ, कि भाई जो पार्ट बी है वो 40 नंबर का है आपका, उसमें से सर के जो है वो 39 है, बिल्कुल सर, ठीक है, और पार्ट बी ए जो बच गया है वो 80 नंबर का है, तो इसमें कितने थे? इससे बाकी बद 87 में से, हाँ, मतलब लगभग 50 के आसपास है, हाँ, है ना। हाँ। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई अब की बात जिनका भी सिलेक्शन हुआ ना, उनका ये मान के चलिए पार्ट बी जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल रखता है, बिल्कुल सर, है ना। इसीलिए एक तो देखो, अब एडवांस में तैयारी कर लेना क्या है अपने आप में बेहतर रहता है, इसीलिए जो है हमने थोड़ा सा पार्ट बी के लिए, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि पार्ट बी जो है इसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको न केवल वीडियो क्लासेस मिलेंगी बल्कि फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, क्योंकि अपने आप में अभ्यास भी करना जरूरी है। सर मेन चीज जो टेस्ट सीरीज है ना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मत वो टेस्ट सीरीज, हाँ, टेस्ट सीरीज चला लो और हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, हाँ, आपको जो है वो उस एग्जाम का जो नेचर है वो समझ में आ जाएगा, हाँ, कि भाई एक्चुअल में एग्जामिनर चाहता क्या है उस एग्जाम के। हाँ, ये चीजें आपको कब स्पष्ट होंगी, जब आप प्रीवियस ईयर और कोई ऑथेंटिक सोर्स से, अच्छे प्लेटफॉर्म से आप जब टेस्ट सीरीज करते हो तब। तो नाम मात्र फीस के अंदर आपको पार्ट बी के लिए जो है अभी से कोर्स लॉन्च कर दिया है, जब वैकेंसी आएगी उससे पहले आपका सिलेबस हो चुका होगा, क्योंकि सर ने क्या कहा कि भाई कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए, लंबी तैयारी होगी तब जाके जो है वो आप क्लियर कर पाओगे। इसके साथ आपको ई कंटेंट मिल रहा है, पिछली बार भी अपनी बुक आई थी, उसमें से जो है वो 40 में से 38 क्वेश्चन जो है वो हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले, लाइन टू लाइन देखने को मिले। ठीक इसी प्रकार से आपकी जो रिवीजन क्लासेस है वो नोटिफिकेशन के तुरंत बाद में जो है वो रिवीजन क्लासेस चालू हो जाएंगी। हमारा प्रयास ये है कि नोटिफिकेशन आने से पहले पहले जो है वो आपकी सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से हम कवर कर लें, चैप्टर वाइज जो टेस्ट है वो कवर कर लें, और उसके बाद में केवल और केवल हमें क्या करना है, जैसे सर ने बताया कि रिवीजन करना है। हाँ, ठीक है। अब अगर आप कोई बुक बताना चाहो स्पेशली कि भाई इस सोर्स को या इस चीज को हमने फॉलो किया था, तो वो बता सकते हो आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने को सर ने नोट्स बनाए। नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, इसमें इतनी जगह खाली छोड़ना है, इतनी जगह, और आपको नोट्स यहीं बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कोई भी बुक पढ़ो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो आप, सर की टेस्ट सीरीज है, सर ने टेस्ट सीरीज दे दी आपको, 120 क्वेश्चन देंगे सर, है ना, उसमें से मान लो आपको 30 क्वेश्चन नहीं आए या गलत हो गए, वो 30 क्वेश्चन टॉपिक वाइज यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, जो नोट्स है उसमें ऐड ऑन कर दो, क्योंकि ये दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा, जबकि ये दोबारा पढ़ा जाएगा, ठीक है। दूसरी कोई भी बुक ऑथेंटिक बुक है, 9th 10th की आरबीएससी की बुक है, या कोई और दूसरे कोचिंग से आप अगर नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो, वो उसमें उसी टॉपिक का उसी में ऐड करो जो आपका नहीं है, क्योंकि वो दोबारा बुक नहीं पढ़ी जाएगी, वो यहीं पढ़ा जाएगा। या PYQ लगाते हो, उसमें आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा कि अच्छा क्वेश्चन है, उसी टॉपिक से रिलेटेड उठा के यहीं पे टेक दो, बिल्कुल, तो यही पढ़ा जाएगा। और यही आपके लिए रामायण है, यही बार बार पढ़ना है, बार बार यही पढ़ना है, और यही सिलेक्शन करवाएगा। अच्छा, मैंने एक बात बताओ, थे अभी 9th 10th की बात करी, हाँ, तो क्या राजस्थान जी के लिए 9th 10th की किताबें पढ़नी जरूरी है क्या? सर उसमें क्या है कि आपको पढ़ने में मजा आएगा, और थोड़ी आपकी पढ़ने में मजा भी आएगा, और थोड़ा बेसिक है ना आपका वो क्लियर होगा, बेसिक जो है ना वो होगा क्लियर। और वैसे तो जो कोचिंग है सर, आप जैसे पढ़ाते हो उसमें वो आप कवर कर लेते हो, क्योंकि आपकी वो पढ़ी हुई है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे कहानी के तरीके से दे रखा है सब, तो आपका मन लगता है पढ़ाई में भी। और एक क्या सब्जेक्ट के प्रति समझ पैदा होती है, बिल्कुल, बेसिक चीजें जो है ना, मतलब भाई कोचिंग का कोई भी अगर आप नोट्स लाते हो, कोई भी किताब लेके आते हो, तो उसमें डायरेक्ट लाइन दे रखी है, बिल्कुल, आपको वो कहानी, उसके बैकग्राउंड की जो लाइन है उसकी कहानी पीछे से समझ में आएगी,
कि इस कहानी के चक्कर में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ। तो ये चीजें आपका बेसिक मजबूत करती हैं। आपको एक बार अगर पढ़ लेते हो तो ये वहम भी मिट जाता है हाँ। कि भाई 9-10 की मैंने पढ़ी नहीं, पढ़ी वो नहीं, कहानी हाँ, खत्म हो हाँ, जाती है। बिल्कुल और मैं सर। ये मानता हूँ अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है, हम्म, अगर वो राजस्थान जीके की 9वीं 10वीं किताब पढ़ना चाह रहा है, हाँ। तो आप ये मान के चलिए वो कम से कम यूं मानो 10 से 20 दिन में कवर कर लेगा। छोटी सर छोटी किताबें हैं। लगेगी नहीं 20 बस। दिन, आपको बस वो जैसे सर ने पढ़ा दिया तो आपको तो रिवाइज ही करना है, कहानी के बस। मजा आएगा, बस हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि सर ने कुछ छोड़ दिया तो वो मान लो सर हो सकता है इंपॉर्टेंट सर के लिए नहीं हो, आपके लिए हो, वो ऐड कर दो यहीं पे उसी टॉपिक से रिलेटेड, हो गया, आपका कंटेंट भी बढ़ गया। और यही रामायण है मेन जो है, और ये नोट्स पढ़ने और में बार टेस्ट बार। सीरीज का भी देखो, मैं बताऊं टेस्ट सीरीज का महत्व तभी है जब आप उसका एनालिसिस करो। बिल्कुल सबमिट करने के बाद में जब आपने हाँ। टेस्ट कर लिया, उसमें कितना स्कोर आ रहा है वो मायने देखता है। बिल्कुल आपका हो सकता है 120 ही आ जाए, हाँ, और हो सकता है आपका 60 पे रह जाए। बिल्कुल तो उसका एनालिसिस करना और उसको इस तरीके से एड ऑन करते जाना, हाँ, और ये क्यों- एड ऑन की हाँ, जगह छोड़नी है आपको हाँ, अलग से। छोड़नी है। क्वेश्चन अगर सर मान लो आपने 20 टेस्ट सीरीज 20 पेपर है, हम्म, तो आपकी एग्जाम से पहले टेस्ट पेपर की दोबारा एनालिसिस कर सकते हैं ना बच्चे? सही नहीं कर है। सकते, इतना टाइम नहीं होता सही क्योंकि सही। वो प्रेशर रहता है उस टाइम। लेकिन पहले जो टेस्ट है उसमें मान लो आपके पास 20 क्वेश्चन नहीं आए और 20 यहाँ पे ऐड मिल गए आपको, तो बस इस 20 को पढ़ना है ना, बस बस कुछ पॉइंट हो जो गया आपका आपको काम। नहीं, कुछ पॉइंट जो हाँ, आपको नहीं आ रहे थे वो करने हैं। बिल्कुल सर हाँ तो ये चीजें हैं। एक मैंने बताओ जो आप टाबरें कह रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आओगे, है ना? हाँ। अब वो तैयारी स्टार्ट कर दें या कौन कराइए बताओ। देखो मैं ये कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन आते जाते रहते हैं, और आएगा। आएगा, वैकेंसी आएंगे जरूरी है, और आते जाते रहते हैं। मान लो आप युद्ध अगर स्टार्ट होने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल। तो क्या मतलब है? हाँ। फिर तो हारना ही है। अब सभी करेंगे। प्रैक्टिस तो पहले की जाती है। बिल्कुल। अगर आपको नोटिफिकेशन आ जाए ना, उसके बाद को तो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन प्लस टेस्ट, ये 2 काम करने हैं, उसके बाद पढ़ना नहीं है नोटिफिकेशन के बाद। और तो आपको पढ़ना है, अभी पढ़ना तो खत्म तो अभी करना है, कोर्स वगैरह करना है। यही अपनी Yes, sir. रणनीति है, अपना जो बेसिक कंसेप्ट है। देखो मैंने आपको जो ये कोर्स लॉन्च करवाया है, और इसमें काफी संख्या में बच्चे जुड़े भी हैं, और लगातार क्लासेस चल रही हैं इसके अंदर। और इस बैच का यही मकसद है कि जैसे भी करके जो है आपका नोटिफिकेशन जब भी आता है, भाई सितंबर में अक्टूबर में जब भी नोटिफिकेशन आता है, तो उस नोटिफिकेशन से पहले अपन एक बार जो है पूरे डिटेल के साथ में एक्ट पढ़ लेते हैं। यस सर। है ना? एक्ट के साथ में अपन 3 नियम पढ़ लेंगे। हाँ। योजनाओं वाला पोर्शन जो है अभी मेरा अनुमान ये कहता है कि कुछ चेंज हो सकता है। अपडेट होंगे सर। हाँ, तो अब वैसे भी अगर सेम सिलेबस भी रहता है तो उसमें डाटा तो अपडेट करने ही है आर्थिक बिल्कुल, समीक्षा हाँ, वगैरह के हिसाब बिल्कुल। से। तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा कोर्स जो है वो इसमें कंप्लीट हो जाने वाला है। इस कोर्स के लिए अगर आप परचेज कर लेते हो, इनरोल कर लेते हो, तो उसके बाद में आप ये मानिए कि कहीं आपको कहीं और मतलब टेस्ट सीरीज के लिए, थ्योरेटिकल वीडियो क्लासेस के लिए कहीं इनरोल करने की आवश्यकता है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। बिल्कुल और सर। बाकी यूं है कि अब की बार जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो अपने संपर्क में हैं, उन सभी को हम टीम में जोड़ रहे हैं, और इनके मार्गदर्शन में ही पूरा कंटेंट जो है वो तैयार किया बिल्कुल जाएगा। सर, बिल्कुल। और मैं यह कह रहा हूँ गौतम जी कि जब भी मान के चलो कि थान कोई टाबर मिले, आप नाम ले तो बिन गाइड जरूर करना। बिल्कुल और सर। बिल्कुल डाउन टू अर्थ सर है। देखो अगर मेरे से किसी की हेल्प होना, हम्म, तो 24/7 कि सर अपन देखो किसी को पैसे नहीं दे सकते, बिल्कुल मेरी सैलरी में से पैसे नहीं दूंगा, यही है जो मदद कर सकता हूं मैं किसी की। बिल्कुल। अगर किसी मेरे वजह से अगर किसी का थोड़ा सा भी 5% भी उसकी पढ़ाई में अगर फायदा होता है, तो मैं बिल्कुल करूंगा सर। और करनी भी चाहिए। और जो है वो सबको नेचर है। मैं यह कहूँ कि आसपास का आदमी भी जो आकर काम कर रहे हैं मन सीखने से एक मैसेज उठाकर गाइडेंस के लिए आ जाना। फिर अब देख लो इतना आदमी तैयार है कि 24/7 कोई भी कद भी मैसेज कर सके। अब ये जो वीडियो रिलीज होगा उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, वहां भी सर जो है वो आपको रिप्लाई कर देंगे, हमारी टीम जो है वो आपको रिप्लाई कर देगी। बिल्कुल आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है। अब मैंने बताओ जो आगे जो अब वैकेंसी आ रही है, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं टाबर, तो बन के मैसेज होता होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सर ने पढ़ा दिया, 2 तरीके की रिवीजन होता है, एक तो एक्टिव और एक होता है पैसिव। सर ने पढ़ा दिया, आपने घर पे जाके पढ़ लिया, वो होता है पैसिव रिकॉल। अगर पैसिव रिकॉल करोगे तो आप बिल्कुल बड़ी नौकरी लोगे, ठीक है। लेकिन सर ने पढ़ा दिया और आपने घर पे जाके किसी और को पढ़ा रहे हो, अपने भाई को, छोटे भाई को, उसको समझ में आया नहीं है, क्या आप इस हिस्से के सामने अगर खुद दूसरों को वापस पढ़ा दिया, वो होता है एक्टिव रिकॉल। बिल्कुल। और अगर एक्टिव रिकॉल कर लिया ना आपने, तो आप कभी कहीं रुक ही नहीं सकते, मेरा दावे के साथ। और कोई नहीं मिले तो कागज पर लिख लो। हाँ बिल्कुल। आप ये देख लो कि मैंने एक पेज पढ़ा है, एक पेज आज की क्लास में से मैंने पढ़ लिया, उसमें से कितनी लाइनें हैं जो मैं बिना देखे लिख सकता हूं। बिल्कुल सर हाँ। तो वो अपने आप में हो जाएगा। और दूसरा मैं स्टूडेंट को ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया का फिलोसोफर था सर, डेविड वार्डन, उन्होंने ऐसा कहा था कि आप एक सिक्के को 10 बार उछालो, अगर 10 की 10 बार आप हार जाओ, जैसे आपने टेल बोला, और 10 की 10 बार हेड आ गया, तो मैं आपको, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है। पिछले सर 2 साल से तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ
कि आप 10 की 10 बार हार ही नहीं सकते। बिल्कुल। उसने कहा कि आप 10, उसने तो बोला कि 8 बार से ज्यादा हार नहीं सकते आप। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फेल तो होगे भाई, हाँ, लेकिन जरूरी थोड़ी ना आप हमेशा फेल होगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप वो फिलोसोफर की जो बात है आप दिमाग में रखोगे कि यार जरूरी आप 8 बार फेल हो जाओगे, 9वीं 10वीं बार पास हो जाओगे। हो जाओगे, मैं कह रहा हाँ, हूँ वो फेल बिल्कुल। जो आप हो रहे हो, हाँ, वो टेस्ट सीरीज में हो जाओ ना, हाँ, टेस्ट सीरीज में हो जाओ पेपर से पहले ही हो जाओ फेल। और हर चीज सीखने को मिलती है बस, सर उसमें। ये तो कभी मैं सोचना कि मेरी किस्मत ही खराब है, बस। मेरे बैकग्राउंड खराब है, मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा। आज ऑनलाइन में सर की फीस देख लो कितनी होगी सर आपकी नाम फीस। मात्र की। नाम मित्र की फीस है। पहले कोचिंग में भेजते थे, पापा पैसे लगाते, अब घर पे बैठे बैठे मोबाइल सबके पास होता है, पढ़ते रहो। तो ये सब जो बहाने हैं ना, ये जो टाइम नहीं है, ये पैसे नहीं है, ये सब सब फालतू बातें हैं। ये मतलब शायद ऑनलाइन अच्छा, ने एक चीज और बताओ सब मैं, खत्म कर दिया। कि भाई जैसे अपन तैयारी कर रहे हैं, आजकल बच्चे तैयारी करते हैं, हम्म, लाइब्रेरी का ट्रेंड है, हम्म। क्या लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए या फिर घर से बाहर निकलना चाहिए, घर पे रहना चाहिए, ये चीजें? देखो लाइब्रेरी अच्छी चीज है, नो डाउट अच्छी बढ़िया चीज है लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी में जाओ ना तो ये है कि आप लाइब्रेरी में जाओ, घर पे आओ, दोस्ती नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होना वो दोस्ती नहीं। सर मेरे को आज भी याद है, जयपुर में पढ़ता था, लाइब्रेरी वाले मेरे सब मेरे आसपास के थे तो जिनकी लाइब्रेरी थी, लेकिन मैंने कभी उनसे बातचीत नहीं की। तब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने बात नहीं की उनसे। उसके बाद में बस यही काम है भाई आपका प्यार दोस्ती। मत बनाओ। हाँ, और मैं तो यूं हाँ, बोल रहा हूँ, अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप अधिकारी बन गए, लोग अपने आप ही आ जाएंगे दोस्त। बिल्कुल। और जो हाँ, कोई रूठा हुआ बैठा है ना, वो भी आ जाएगा अपने आप, बिल्कुल सब ढूंढते आएगा। ढूंढते। जो हाँ, लोग नहीं जानते ना, वो बधाइयों के मैसेज देते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। तो हाँ, ये चीज हाँ, निश्चित रूप से बात। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और उठा पर यस सर। कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पढ़ा, हाँ, अनफील्ड पोस्टिंग मिल गई, हाँ, ठीक है, अब थे कार व्यवहार में देख रहे हो भी चीज हाँ, में, वास्तविक में प्रैक्टिकल देख रहे हो। बिल्कुल। तो जो थ्योरेटिकल चीज है जो अपन ने पढ़ी, और अभी तक जो आपने भाई एक्सपीरियंस कम है, हाँ, परंतु जितना भी है उस दोनों में कितना जो है डिफरेंस है, ये चीज बताओ। देखो जो आप नगर पालिका अधिनियम जो थ्योरेटिकल पढ़ोगे हम्म, और जो इम्प्लीमेंट करना है उसमें थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अंतर होता है। वो आपने पढ़ लिया, वो तो जहन में होना चाहिए कि आपने ये नियम कायदे हैं कि ऐसे होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो फील्ड में ऐसे जैसे सफाई कैसे होती है वो देखोगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। पढ़ना एक अलग चीज है, जो प्रॉब्लम्स आती है ना उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे, और वो ही अधिकारी का मेन काम है। कि बिल्कुल। जो आपको जैसे पट्टे आपको वितरित करने हैं, पट्टे जारी करने हैं, उसमें नियम से आप पट्टे जारी कर दो नहीं, आपके प्रॉब्लम क्या आएंगी पट्टे जारी करने में, कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, किसको मनाना है, जो मेन चीज यही है सर, ये है। कुल मिला के बात ये है, ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल। आतो थान जो किताब है आपने जो है नगर पालिका अधिनियम की, बातो थान परीक्षा पास कराओगे, हाँ, ये तो आपका नौकरी में साथ देगा 30-35 साल, परंतु बिल्कुल। साथ साथ में प्रतिदिन जो आप अनुभव ग्रहण करोगे, हाँ, वो इम्पोर्टेंट हाँ, है वो इम्पोर्टेंट है ना। है। और यस उसी के अनुसार जो है दोनों को मिक्स करके आपको काम करना है। तो सर। आई थिंक जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। अब भी आपके दिमाग में कोई भी चीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, सर या फिर मैं, हमारी टीम जो है वो उसका रिप्लाई देगी निश्चित रूप से, है ना। बिल्कुल सर। और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो ये सोच रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, और मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। क्योंकि होता क्या है, ईओआरओ में अपने आप में कैडर कम है, वैकेंसियां कम है। बिल्कुल तो वो 100 वैकेंसी दिखती है, पर आप एक देखो एसडीएम की वैकेंसी कितनी का आती है, 10-20 ही 25-30। नहीं आती। हाँ, ज्यादा ज्यादा 25। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अपने आप में बहुत बड़ी जो है वैकेंसी है, और एसडीएम के, तहसीलदार के समकक्ष ही है। कुछ पावर है जो उनके पास में नहीं है, कुछ इनके पास में नहीं है। तो आप ये मान के चलिए 19-20 का फर्क है, और एक ही दिन के अंदर आप क्लियर कर रहे हो बिल्कुल इसको, सर। है ना। हाँ, ना तो कोई इंटरव्यू है, ना कोई मेंस है, ना कोई आगे प्री वगैरह कुछ बिल्कुल। लेनी है, हाँ, ठीक है। यस तो सर। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। मेरे हिसाब से जितने भी डाउट थे वो हो गए, और एक बार फिर जो है वो मैं गौतम जी का धन्यवाद देना चाहूंगा थैंक यू सर। हाँ, कि इन्होंने एकदम शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है वो आपको गाइडेंस के लिए आ गए हैं, और आगामी दिनों में भी जैसे जैसे इनको समय मिलता जाएगा आपको गाइडेंस मिलती जाएगी यहाँ, बिल्कुल ठीक सर। है। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।